एक्सरसाइज कितना 5.8। इसमें 5.8 एक्सरसाइज में हमें दो थ्योरम पढ़नी है। एक है हमारे पास मध्यमान प्रमेय, जिसे हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम या शॉर्ट में बोलते हैं एमबीटी, और दूसरी है हमारे पास रोलेस थ्योरम। ठीक है, इन दो थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, सबसे पहले इस थ्योरम को समझने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 11th का हम लोग रिविज़न कर लेते हैं कि इंटरवल्स किसे कहते हैं, इंटरवल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर कहीं पे लिखा है x बिलोंग्स टू, कितना लिखा है हमारे पास ऐसे लिखा है 2,3। ठीक है, दूसरा हमारे पास लिखा है x बिलोंग्स टू, लिखा है 2, कितना 3, और लिखा है हमारे पास कहीं पे x बिलोंग्स टू लिखा है आपका कितना 2,3। ठीक है, और कहीं पे लिखा है हमारे पास x बिलोंग्स टू, कितना लिखा है हमारे पास 2, कितना लिखा है 3, मीन्स x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब इसको देखने के लिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, अगर इंटरवल में इस तरह की ब्रैकेट लगे हों, ये बड़े ब्रैकेट लगे हों, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल यानी बंद अंतराल। ठीक है, इंटरवल। ठीक, या जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समृद्ध अंतराल। क्या बोलते हैं? समृद्ध अंतराल। समृद्ध कितना अंतराल। ठीक, अब इसमें x की वैल्यू अगर लेंगे तो क्या लेंगे, जब इस टाइप के बड़े ब्रैकेट लगे हों तो x में हम लोग वैल्यू के लिए 2 और 3 दोनों को शामिल करेंगे, तो हम कहेंगे x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2 एंड लेस देन इक्वल टू कितना होगा 3। यानी x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा, या 3 भी हो सकती है, 3 से कम, इनके बीच की भी हो सकती है। ठीक, अब जहाँ पर हमारे पास ये छोटे ब्रैकेट बने हों, इस प्रकार के अंतराल को बोला जाता है हमारे पास ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल या खुला अंतराल, या जिसे बोलते हैं विवृत अंतराल। क्या बोलते हैं? विवृत अंतराल। ठीक है, अब विवृत अंतराल हो गया, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, ना तो 2 को शामिल करोगे ना 3 को, क्योंकि यहाँ छोटे ब्रैकेट लिखे हैं, तो x क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन कितना 3, यानी x की वैल्यू 2 और 3 के बीच की कोई होगी। ठीक, अब इसमें आए, एक तरफ से छोटा ब्रैकेट है, एक तरफ से बड़ा ब्रैकेट है, एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्या है, क्लोज। इन्हें बोलते हैं अर्ध समृद्ध अंतराल। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ 2 की तरफ छोटा ब्रैकेट लगा है तो 2 को शामिल नहीं करोगे तो 2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू का निशान यहाँ नहीं आएगा। इसमें 3 को भी शामिल करोगे, 3 से छोटे होगी, तो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसी तरह इसमें आए, अगर ये है तो यहाँ देगा ये बड़ा ब्रैकेट, यानी कि यहाँ से क्लोज ब्रैकेट बना हुआ है, तो हम 2 को शामिल करेंगे, तो हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2 एंड लेस देन कितना 3, लेस देन कितना 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटा ब्रैकेट है। ठीक, इन इंटरवल्स का यहाँ पे यूज होता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले हम लोग ने क्या किया, इंटरवल के बारे में चर्चा की। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम लोग बोलते हैं एमबीटी थ्योरम। ठीक, इसके लिए पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरह से बनाया, मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका हमने ग्राफ बनाया, ये हमारे पास एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। हमने एक ग्राफ बनाया किसी फंक्शन का, मान लीजिए ये मैंने इस तरह से ग्राफ बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया। ठीक ठीक, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा, यहाँ पहले एक्सिस में a चले, और ये हमारे पास फंक्शन है fx, है ना, ये इसकी वैल्यू कैसे आई होगी, इसमें x की जगह a कर दो, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, fa, कितनी हो जाएगी, fa। तो यहाँ से परपेंडिकुलर रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर गया है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, fa हो जाएगा, fa यानी a, fa, तो ये fa बन गया। क्या बन गया, fa। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है, a। इसी तरह हमने कहा ये एंड पॉइंट है, इसको हमने किससे दिखा दिया, b से। तो ये पॉइंट यहाँ कैसे आएगा, पहले y एक्सिस में कितना, x की जगह इतना b कर दो, तो यानी कि ये यहाँ तक कितना हो गया, fb, कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, fb हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास fb, कितना हो गया, fb। तो fb हमारी पोजीशन इसकी कहाँ आ रही है, यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, fb को डिनोट कर रहा है। ठीक, फिर आप इसके क्या करिए, एक छेदक रेखा बनाइए fa से लेकर के कहाँ तक, fb तक। ये एक छेदक रेखा सेकंड लाइन जो इसको काटती हुई गई और ये बन गई इस तरह से। ठीक, ये कौन सी लाइन होगी हमारे पास, सेकंड लाइन जिसे बोलते हैं छेदक रेखा। क्या होगी, छेदक रेखा, सेकंड लाइन। छेदक रेखा मतलब जो आर पार चली जाए। ठीक, यहाँ से गई और ये, अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कहाँ से होगी, ये जो इस ग्राफ को टच करते हुए लाइन। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे ये टच करती हुई जा रही है, इसके पैरेलल यानी समांतर हो गए,
टच करते जा रही है तो इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श करती हुई जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा, जो हमारे पास ग्राफ को स्पर्श करते हुए जा रही है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। सपोज दैट ये पॉइंट सी पे टच करती है, ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट क्या निकालो, सी, ठीक, ये सी हो जाएगा। तो हमारा सी हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे सी भी वाई एक्सिस में रखोगे तो सी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एफ सी कितना हो जाएगा, ये एफ सी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये अब इस ग्राफ के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मध्यमान प्रमेय, ठीक है। तो देखो क्या कहेंगे, हिंदी में पहले लिखता हूँ, मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय ये दर्शाती है कि यदि निम्न दी गई शर्तें संतुष्ट हो जाएं। कौन सी शर्तें हैं, नंबर एक फंक्शन यानी फलन क्या होना चाहिए, संतत। फलन क्या होना चाहिए, संतत। किसमें फलन संतत है, किसमें, बंद अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल क्लोज्ड इंटरवल कितना, a, b में। क्या है हमारे पास, फलन क्या है, संतत है, बंद अंतराल a, b में, ठीक है, a, b में, ठीक है। संतत का मतलब जैसे ग्राफ, संतत ग्राफ कैसे, ग्राफ देख करके, यानी संतत ग्राफ तो देखकर कैसे बोलोगे कोई फलन संतत है, वो कहीं से टूटा नहीं है, ठीक है। टूटा नहीं का मतलब देखिए ये सीधे गया, इसमें से गया, ये ग्राफ कहीं भी नहीं टूट रहा है, तो ये कैसा ग्राफ है, संतत ग्राफ है, ठीक है। तो फलन संतत है, बंद अंतराल कितना, a, b में। दूसरी शर्त हमारे पास क्या है, यदि फलन संतत है, फलन ओपन इंटरवल यानी कि खुले अंतराल, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं विवृत अंतराल कितना, a, b में प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन कहते हैं अवकलनीय हो, यानी कि ये क्या हो, जो भी हमारा फंक्शन है a, b पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल है, हाँ, खुले विवृत अंतराल में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। देखो हमारे पास ये एफ ए है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये है एफ ए, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एफ बी। इसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ ग्राफ में। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। मध्यमान प्रमेय दर्शाती है कि यदि निम्न दी गई शर्तें संतुष्ट हो जाए, फलन संतत हो, बंद अंतराल a b में, और फलन विवृत अंतराल a b में प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो, और एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो बंद अंतराल a, b में एक बिंदु C होता है जिसके लिए अब a, b में एक बिंदु क्या है, C है, ठीक है, जिसके लिए f डैश C इक्वल टू क्या होता है, एफ बी माइनस कितना होता है, एफ ए अपॉन कितना होता है, b माइनस कितना, a। एफ डैश सी में क्या होता है हमारे पास, एक बिंदु C होता है a और b के बीच में, ठीक है, जिसके लिए हम एफ डैश सी यदि निकालें तो क्या होता है, इसके इक्वल होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन कितना, b माइनस कितना होता है, a। ठीक बात, ठीक है, एफ डैश सी। अब हमको करना क्या होगा कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया जाएगा, उसमें हमसे कहा जाएगा कि इसको चेक करके बताओ इसमें मध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम लागू होती है या नहीं लागू होती है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि हमारे पास फलन संतत है कि नहीं, तीनों शर्तें। तो हमारे पास संतत होने चाहिए, उस दिए गए अंतराल में अंतराल दिया जाएगा आपको, बंद अंतराल दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसी तरह फलन क्या होना चाहिए, a, b में प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी,
तो हमारे पास सी, ए और बी के बीच में एक बिंदु सी होता है, जिसके लिए एफ डैश सी हम निकालेंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगी, सी की वैल्यू आएगी, और वो सी की वैल्यू अगर हमारे दिए गए अंतराल के बीच में आती है तो हम कहेंगे उसके लिए मध्यमान प्रमेय लागू होती है। ठीक है, इसका हमारे पास यहाँ प्रूफ नहीं, सिर्फ हमको स्टेटमेंट की यूज़ पड़ती है। ठीक है, 12th लेवल में। ठीक, तो आप इसको इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहो, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम, यानी MVT मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट if a function, state that if these conditions are satisfied, कौन सी कंडीशन है, नंबर फर्स्ट, फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एट इसमें हमारे पास क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, एट कितना, a, b क्लोज इंटरवल। नंबर सेकंड कंडीशन कहना चाहिए, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at any point in closed interval, ओपन इंटरवल कितना हमारे पास, a, कितना b। ठीक है, एंड नंबर थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू कितना, एफ बी, सो दैट देयर इज ए point C in between open interval a, b। ठीक है, such that f dash c is equal to कितना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन कितना हो जाएगा, b माइनस कितना a। ठीक है, तो ये क्या दिया हमारे पास, मध्यमान प्रमेय या मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, अब दूसरी चीज अगर देखें, ये मीन वैल्यू थ्योरम है, अगर एफ बी और एफ ए इक्वल हो जाए, यानी एफ बी की जगह क्या कर दूँ, एफ ए रख दूँ, या एफ ए की जगह एफ बी कर दूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो b माइनस ए से आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, यानी एफ डैश सी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो। तब वो क्या बन जाती है, रोल्स थ्योरम। तो रोले से आपकी थ्योरम क्या थी, उसके लिए हमारे पास फंक्शन में एफ बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए होनी चाहिए। ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए होने के लिए इसी कंडीशन पे हम लोग क्या, रोलेस की थ्योरम पढ़ते हैं। आप इसको वो कर लो, ठीक है, कॉपी कर सकते हो। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ठीक बच्चों, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रोलेस थ्योरम। अब रोलेस थ्योरम क्या है, मध्यमान प्रमेय, यानी कि एमवीटी की क्या स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि एफ बी इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ए हो जाए। एफ बी इक्वल टू एफ ए हो जाएगा तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस करके जीरो हो जाएगा। ठीक, उस कंडीशन में थोड़ा सा ग्राफ को चेंज कर लेते हैं। ग्राफ अब क्या बनेगा, रोलेस थ्योरम के लिए, रोलेस थ्योरम के लिए ग्राफ बनाते हैं। रोलेस थ्योरम के लिए ग्राफ क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स डैश, वाई और क्या हो गया हमारे पास, वाई डैश। ठीक, तो हमने मान लीजिए ग्राफ ये हो गया, इधर से ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ बना लिया। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट था, ए। ठीक है, ये ए हो गया। तो ये फंक्शन है हमारे पास कितना, एफ एक्स। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, एफ एक्स चली होगी। तो एफ एक्स में क्या, एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एफ ए हो गया। ठीक है, एफ ए हो जाएगा। अगर हम इसको बी मान लें, ये ए हो गया और यहाँ से ये कितना हो गया, बी हो गया। कितना हो गया, बी, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप बी चले हो। तो ये पॉइंट यहाँ कैसे होगा, वाई एक्सिस में इतनी चलोगे, ये डिस्टेंस आ रही है इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था किसमें, मीन वैल्यू थ्योरम में, एफ बी इज नॉट इक्वल टू क्या था, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ऐसे था ना हमारे पास। ये यहाँ हमारे पास एफ ए था, है ना, और ये क्या था हमारे पास, एफ बी था। बात समझ में आई। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं थे, अब यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल हो गए, एफ ए और एफ बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, तो छेदक रेखा की थी सेकंड लाइन, वो ये हमारे पास सेकंड लाइन बनी हुई है।
ठीक, अब इसके एक पैरेलल लाइन में ग्राफ खींचता हूँ, तो इसकी पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, ये इस तरह से एक पैरेलल लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। ठीक, तो ये पॉइंट किससे दिखा रहे थे हम लोग, सी से, किससे दिखा रहे थे, सी से। मान लो ये सी है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ सी हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक, तो अब हमारे पास यहाँ पे आप नाम बदल सकते हो, मध्यमान प्रमेय की जगह हम क्या डाल दें, रोलेस थ्योरम। क्या डाल दें, रोले की प्रमेय, रोले की प्रमेय, रोले की प्रमेय। ठीक, या हमने कहा रोलेस थ्योरम, रोल्स थ्योरम, रोलेस थ्योरम। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब क्या होगी रोलेस थ्योरम, सेम वे में, तो अब क्या है, रोलेस प्रमेय है ना, रोले की प्रमेय, रोले की प्रमेय, प्रमेय ये दर्शाती है कि यदि निम्न दी गई शर्तें संतुष्ट हो जाए, निम्न दी गई शर्तें संतुष्ट हो जाए, क्या संतुष्ट है, फलन क्या है हमारे पास, फलन संतत है, बंद अंतराल जिसमें ए और बी में। ठीक है, नंबर सेकंड, फलन विवृत अंतराल ए और बी में प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय। और संतत का मतलब देखो ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है, संतत है हमारे पास, अवकलनीय हो, और फलन क्या हो, अवकलनीय। जो फलन संतत होते हैं वो अवकलनीय भी होते हैं, तो फलन विवृत अंतराल ए बी में प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। और तीसरी कंडीशन क्या हो, एफ ए इक्वल टू एफ बी, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि क्या है, इक्वल है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू कितना हो जाए, एफ बी, एफ ए इक्वल टू कितना हो जाए, एफ बी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, बराबर, एफ ए इक्वल टू बी, एफ बी। तो बंद अंतराल ए कॉमा बी में एक बिंदु सी इस प्रकार से होता है जिसके लिए, अब ये मीन वैल्यू थ्योरम थी, अब एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया, तो मैं इसके लिए एफ ए कर दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ ए माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ जीरो हो गया, बी माइनस ए से डिवाइड करोगे, जीरो में डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एफ डैश सी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, ये तो हमारे पास करना क्या है, जब हमको क्या है कि कोई फंक्शन दिया जाएगा और हमसे कहेगा इसमें रोलेस की थ्योरम की जांच करो कि ये संतुष्ट होगी कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वे में आपको पहले देखना पड़ेगा फलन संतत है कि नहीं, संतत है तो अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय हो जाएगा, और ये चेक करना पड़ेगा एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे, है ना, उसको इक्वल टू कितना करेंगे, जीरो, क्योंकि हम किस पे कर रहे हैं, रोलेस थ्योरम में, और जीरो क्यों होता है, एफ ए इक्वल टू क्या हो गया, एफ बी हो गया। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू निकालेंगे, जब सी की वैल्यू निकालोगे वो क्या आनी चाहिए, गिवन हमारे इंटरवल के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, अब जैसे यहाँ पर है, इसको भी चेंज कर देता हूँ, ये लिखा है एमबीटी थ्योरम के बारे में लिखा था, आप इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें रोलेस थ्योरम, हम कहेंगे रोल्स थ्योरम, थ्योरम स्टेट दैट इफ देयर दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नंबर 5 फंक्शन कंटीन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल कितना, a कॉमा कितना b, a कॉमा कितना b, एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, द फंक्शन व्हिच आर continuous they are also क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इन ओपन इंटरवल, क्या ओपन इंटरवल a कॉमा b, एंड नंबर थर्ड एफ ए इक्वल टू कितना कर दो, एफ बी। ठीक है, सो दैट देयर इज ए पॉइंट सी इन बिटवीन ओपन इंटरवल a कॉमा b, एफ ए इक्वल टू क्या हो गया, एफ बी हो गया, तो यहाँ मैं एफ ए पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, इससे डिवाइड करोगे जीरो, तो एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ये हमारे पास क्या थी, रोल्स थ्योरम थी। ठीक है, तो हम इसी एमबीटी थ्योरम, मध्यमान प्रमेय और रोल्स थ्योरम का यूज करके अपने एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो इससे क्या पता लग रहा है कि रोलेस थ्योरम क्या है, एमबीटी यानी कि मध्यमान प्रमेय का क्या है, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या, एफ ए इक्वल टू इसमें क्या हो जाता है, एफ बी हो जाता है, और हमारे पास जो मध्यमान प्रमेय उसमें एफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, एफ बी होता है। ओके।